Very good evening, children. How are you all? Hope you all are doing good. All right, so let's start with our new topic, which is the correlative conjunction. तो अभी तक हमने क्या सीखा बेटा? अभी तक हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सीखा है। तो आज हम नया कंजंक्शन सीखेंगे जो कि कोरिलेटिव कंजंक्शन है। तो कि कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या करता है बेटा? ये एक प्रिसिशन जॉइंट जैसा है। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है बेटा? एक प्रिसिशन जॉइंट। प्रिसिशन जॉइंट माने क्या है बेटा? जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये देखिए कैसे दोनों को जोड़ रहा है। तो ये जो है प्रिसिशन, अगर जॉइंट जोड़ जो है सही नहीं रहेगा तो वो जो भी है वो टूट सकता है। तो what does it do for creating elegant, balanced connection with paired elements? तो हमेशा जोड़ने के लिए दो यानी कि पैर्स होना चाहिए। पैर में अभी आपने देखा यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी है, तो दोनों को मिलके ही जोड़ा है। ओके, तो वो हमेशा कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है हमेशा जो है पेयर्स में ही पाए जाते हैं। ओके, यानी कि जोड़ी में ही पाए जाते हैं। इसे इसे प्रिसिशन जॉइंट कहते हैं। तो प्रिसिशन जॉइंट्स, कोरिलेटिव कंजंक्शन इसे कहते हैं। इनका कोर कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? For the most elegant and balanced designs, architects use precision joints. यानी कि बहुत एलिगेंट और बैलेंस डिजाइन के लिए आर्किटेक्ट्स कौन होते हैं बेटा? जो बिल्डिंग सब बनाते हैं, जो प्लान्स बनाते हैं, वो ये जो है वो ये प्रिसिशन जॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही correlative conjunctions are pairs of conjunction that work together to connect two grammatically equal and balanced element in a sentence. तो जैसे एक आर्किटेक्चर अब प्रिसिशन जॉइंट्स का यूज करता है ताकि बैलेंस डिजाइन बना पाए, वैसे ही हमको हमको एलिमेंट्स को बैलेंस रखने के लिए एक सेंटेंस में हमको ये कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है पैर्स यानी कि जो है जोड़ी में ही इस्तेमाल होते हैं। ओके बेटा, तो ये देखिए बेटा एकदम फिट बेटा है, प्रिसिशन फिट। ओके, कैसे बेटा है? क्योंकि यहाँ पे बैलेंस्ड कनेक्शन है। तो इसका की फीचर क्या है बेटा? दे ऑलवेज कम इन पेयर्स। तो मैं बार बार दोहरा रही हूँ बेटा कि ये जो भी कोरिलेटिव कंजंक्शन है वो हमेशा जोड़ी में ही आता है, अकेले में कभी नहीं आएगा। You must use both parts to make connection work. तो हमको हमेशा जरूरत है, important must का उपयोग किया गया है। देखिए बेटा, हमको यूज करना ही है दोनों पार्ट्स का। यानी कि हमको ये अभी मान लीजिए ये जो जोड़ है, अगर आपको ये मान लीजिए ए पार्ट है और ये बी पार्ट है, तो ये दोनों चाहिए ना, ये जोड़ बनाने के लिए, प्रिसिशन फिट बैठने के लिए ये दोनों चाहिए। इसमें से एक भी नहीं है तो कैसे हम जोड़ेंगे? संभव ही नहीं है जोड़ने का। तो यही बात यहाँ पर करने हैं कि वी मस्ट यूज बोथ द पार्ट्स फॉर द कनेक्शन टू वर्क। यानी ये कनेक्शन अगर वर्क होना है तो आपको दोनों पार्ट की जरूरत है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेयर इज ऑफन यूज्ड फॉर एम्फोसिस। यानी कि जो पहला वाला भाग है वो ही एम्फोसिस के लिए यूज करते हैं। क्या यानी कि उसमें ही सेंटेंस में उससे ही पता चलता है कि क्या बात बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट में पानी पी लेती हूँ। यस, सॉरी। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेयर इज ऑफन यूज्ड फॉर एम्फोसिस। तो द कॉमन पेयर्स, एक इसका पहले हम कॉमन पेयर्स देखेंगे जो ईदर और है। इसको ईदर और भी पढ़ सकते हो, एदर और भी पढ़ सकते हो। वैसे इसको नाइदर भी पढ़ सकते हो, नीदर भी पढ़ सकते हो। नाइदर और नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और। तो ये जो जोड़ी है वो मेन, जो ये जो छह पांच जोड़ी है, हम और दो भी जोड़ी पढ़ेंगे, मगर ये दो चार पांच जोड़ी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन में, जो आपको पक्का जानना है। ओके बेटा, तो ये जो है बेटा, अभी यहाँ पर नेइदर के लिए क्या लिखा है बेटा? नॉर लिखा है।
तो कभी भी ऐसे नहीं उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते हम, नेइदर को और के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, बोथ को और नॉर के साथ नहीं जोड़ सकते, ऐसे अदला बदली जोड़ी का नहीं चलेगा बेटा। उस जोड़ी को उस के साथ ही यूज करना पड़ेगा, अदला बदला नहीं कर सकते हैं हम। करेंगे तो वो सेंटेंस जो है हमारा स्ट्रक्चर्ड नहीं रहेगा, वो बैलेंस नहीं बराबर रहेगा। Okay, it will not have a proper balance. So let me proceed to the next slide. तो ये पक्का भूलिएगा मत, ईदर का कौन है और, तो ईदर और, नीदर नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, वेदर और, वेदर और। तो ये और नॉर और याद रख लीजिए, तो दो जानो, वेदर और ईदर का और के साथ हो रहा है, नीदर का नॉर, तो एन एन याद रख लीजिए। तो ये तो इजी हो गया, ईदर नीदर वेदर, ईदर नीदर वेदर। तो ईदर का और, वेदर का भी और, नीदर का नॉर, ये तीन जोड़ी इजी हो गया। फिर बोथ के लिए एंड होगा, क्योंकि हम बोथ माने दो जाने होते हैं ना, बोथ कब बोलोगे, दो जने हो तो, फिर दोनों को जोड़ना, तो एंड का उपयोग हम जोड़ने के लिए करते हैं। तो ऐसे याद रख लीजिए ये जोड़ी, बोथ एंड करके, नॉट ओनली बट ऑल्सो, कि ना कि सिर्फ ये लेकिन वह भी ऑल्सो, ऐसे जब बोलना हो नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये भी इजी है, क्योंकि यहाँ पर दो शब्द है, इस तरफ भी दो शब्द है। तो आपको ये पांच जोड़ी मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत बढ़िया से याद आया होगा। ईदर और, वेदर और, ये हो गया, नीदर नॉर, दोनों एन में शुरू हो रहा है। ओके, बोथ, बोथ तो मैंने बोला, बोथ माने दो जानो, दोनों को जोड़ो, तो जोड़ने के लिए क्या चाहिए, एंड चाहिए, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्लियर हो गया, जाए हम, अभी जोड़ी समझ लिया आपने। ओके, तो अभी मास्टरिंग प्रेसिशन जॉइंट, तो अगर आपको ये जो प्रेसिशन जॉइंट यानी कि कोरिलेटिव कंजंक्शन, जो हम इसको ही प्रेसिशन जॉइंट्स करके हम बता रहे हैं, तो इसको अगर हमको मास्टर करना है तो तीन रूल्स हमको समझना है, थ्री रूल्स ऑफ क्राफ्टमैनशिप। वो क्या है, पहला रूल क्या है, पैरेलल स्ट्रक्चर इन इज पैरामाउंट, यानी कि पैरेलल स्ट्रक्चर पैरामाउंट है। पैरेलल माने क्या, जो कभी मीट नहीं होंगे, अभी ऐसे रेल की पटरी जो है पैरेलल है, वैसे ये दोनों लाइंस पैरेलल है, राइट तो क्या बोलना चाह रहे हैं, द टू एलिमेंट्स कनेक्टेड बाय द पेयर मस्ट बी ग्रामेटिकली बैलेंस। तो ये जो भी कोरिलेटिव कंजंक्शन कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों तरफ समान होना चाहिए, यानी कि जो भी कंटेंट आप जोड़ रहे हो ग्रामेटिकली इक्वल होना चाहिए। तो तराजू, तराजू में जैसे इधर 1 किलो का वेट रखा तो 1 किलो आलू रखोगे, वैसे ही यहाँ पर बैलेंस होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के दौर से हम समझेंगे तो और अच्छा समझेंगे। अभी हम अनबैलेंस पहले देखेंगे, शी लॉस्ट नॉट ओनली हर मनी बट ऑल्सो शी लॉस्ट हर सेल फोन। तो यहाँ पर शी लॉस्ट, अभी यहाँ पर 1 मिनट में अनोटेट करके बताती हूँ। यहाँ पर क्या है, विषय क्या है कि किसी लड़की ने कुछ तो खो दिया है, तो शी लॉस्ट। तो यहाँ पर ये नॉट ओनली, ये नॉट ओनली जो है हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ये बट ऑल्सो भी कोरिलेटिव कंजंक्शन है। तो हम क्या ऐसे नहीं बोल सकते हैं, शी लॉस्ट नॉट ओनली हर मनी बट, वापस यहाँ पर शी डालने की, शी लॉस्ट बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शी लॉस्ट के बारे में ही, जो उसने खोया उसी के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो अगर हम वापस शी लॉस्ट लिखेंगे तो दूसरा साइड में, तो वो बैलेंस नहीं रहेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, शी लॉस्ट नॉट ओनली हर मनी बट ऑल्सो हर सेल फोन। ये बट ऑल्सो ही हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन है, और ये नॉट ओनली ही हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन है, और ये शी लॉस्ट ही हमारा यहाँ पर ये जो विषय है जो बता रहे हैं। तो क्या क्या उसने खोया, उसने पैसा भी खोया और सेल फोन ही खोया, दोनों भी खोया उसने। शी लॉस्ट नॉट ओनली हर मनी बट ऑल्सो हर सेल फोन, यानी कि मनी सिर्फ ही नहीं खोया, लेकिन हालांकि उसने सेल फोन भी खोया। तो ये बताने के लिए ही, अगर ऐसा सेंटेंस है तो ये बैलेंस्ड है, मगर यहाँ पर ये बैलेंस नहीं है। क्लियर, यस। तो चलिए अभी अगला में, क्या रूल नंबर 2 क्या है इसको मास्टर करने के लिए। रूल नंबर 2 जो है पंक्चुएशन जो है हमको देखना है, यानी कि जो
एक मिनट, रूल नंबर 2 देख के हम पंक्चुएशन देखेंगे। रूल नंबर 2 क्या है? द वर्ब अग्रीज विद द सेकंड सब्जेक्ट। तो जो वर्ब है, अभी हमने सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा था बेटा। आपको हमको ये बताया था कि जब कभी भी दो सब्जेक्ट हो एक सेंटेंस में, तो आपको जो क्रिया आने वाली, जो क्रिया से पहले वाला सब्जेक्ट है, उन दोनों में ही एग्रीमेंट होगा। क्या बोला मैंने? अगर मान लीजिए आपके सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है, तो जब कभी भी जो दूसरा सब्जेक्ट है उसके पास जो क्रिया है, वो क्रिया के साथ वो सब्जेक्ट का एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट क्या है? जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो आपका वर्ब भी प्लूरल ही होगा। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा। हमने पढ़ा था पहले ही, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बेटा, तराजू में सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 है। तो ये जो सब्जेक्ट 2 है ना बेटा, वो जो निकट है क्रिया के पास में, इन दोनों का ही मिल यानी एग्रीमेंट होगा। इसका और इसका संबंध नहीं है। ओके, व्हेन कनेक्टिंग टू सब्जेक्ट्स द वर्ब मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट दैट इज क्लोजर टू इट। ओके, तो जो निकट है वो ही, उसके साथ ही वो सब्जेक्ट है अग्री करेगा। जैसे यहाँ पर, neither my aunt nor my cousins। तो यहाँ पर कौन कौन सब्जेक्ट है? आंट एक सब्जेक्ट है, कजिन एक सब्जेक्ट है, ठीक है। और कौन सा कोरिलेटिव कंजंक्शन? यहाँ neither है और nor है। ये दोनों ही जोड़ी है। हमने पढ़ा था neither nor दोनों एन में शुरू होते हैं, ऐसे हमने पढ़ा था। तो नेदर माई आंट नॉर माई कजिन्स, तो यहाँ पर कजिन्स जो है प्लूरल है, मगर ये जो ड्रिंक्स जो है वो सिंगुलर है। हमने पढ़ा था क्रिया के साथ जोड़ोगे तो वो सिंगुलर है। तो ये गलत हुआ ना बेटा, इसीलिए ये गलत है। क्योंकि हमने पढ़ा है जो ये सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट ही होगा, जो निकट होगा उस दोनों का ही एग्रीमेंट होगा। तो ये वाला ही सही है बेटा। देखिए, कजिन्स ड्रिंक सोडा, ये जो ये ड्रिंक है ये ही प्लूरल है। कजिन भी प्लूरल है। कजिन कौन है? हमारा नाउन है। नाउन, ये नाउन, नाउन क्या है? नाउन प्लूरल है, और ये जो वर्ब है ये भी प्लूरल है। तभी इन दोनों का एग्रीमेंट सही है। एनपी माने नाउन जो है प्लूरल है, और वीपी माने वर्ब जो है प्लूरल है। तो ये सही है। तो ये ही यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, जो क्रिया जो नाउन के पास में है उसके सब, उन दोनों में ही एग्रीमेंट होगा। ओके, व्हेन कनेक्टिंग टू सब्जेक्ट्स द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट दैट इज क्लोजर टू इट। ओके, तो ये हमको ध्यान देना है कोरिलेटिव कंजंक्शन में। तभी हम ये जो है नीदर माई आंट नॉर माई कजिन्स, नॉर करके हम बता रहे हैं दोनों नेगेटिव, यानी दोनों ही जो है, नीदर माई आंट नॉर माई कजिन ड्रिंक सोडा, दोनों ही सोडा नहीं पीते हैं। हम वो ही बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो रूल नंबर 3 पर जाएंगे। रूल नंबर 3 क्या है बेटा? रूल नंबर 3 है अवॉइड डबल नेगेटिव्स। यानी कि नेगेटिव नॉर नीदर जो है ऑलरेडी नेगेटिव है, तो द पैर नीदर नॉर इज ऑलरेडी नेगेटिव। तो ये जो नीदर नॉर जो है ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस ही है। Do not use another negative word like not or did not। तो अगर हम एक सेंटेंस में neither और nor का उपयोग करते हैं, तो उस सेंटेंस में वापस not और did not का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमको बोल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर I did not receive neither a card nor a gift। यहाँ पर neither और nor ऑलरेडी है, तो यहाँ पर ये डिडंट जो है यहाँ पर उपयोग नहीं करना चाहिए। तो कैसा करना चाहिए? ऐसा लिखना चाहिए, आई रिसीव नीदर अ कार्ड नॉर अ गिफ्ट, यानी कि मुझे एक कार्ड भी नहीं मिला, गिफ्ट भी नहीं मिला। ठीक है ना बेटा? तो दोनों ही नेगेटिव सेंटेंस है, राइट। तो चलिए, अभी हम क्या करेंगे? अभी हम इनका जो है
तो हम रिकैप करेंगे ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन, और हम जोड़ी को एक एक्टिविटी के माध्यम समझेंगे। और अगली क्लास में हम लोग ये जो डिटेल में है इधर और कहाँ पर उपयोग करना, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारा हम अगली क्लास में समझेंगे। क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है, तो हम इनको वापस रिकैप करके हम जोड़ियों को और एक बार आपको रिकैप करा देते हैं। ओके। हम सब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है बेटा, इसको हम फैन बॉयज के में से याद रख सकते हैं। और ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को कनेक्ट करता है। दे कनेक्ट टू ग्रामेटिकली इक्वली पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, जैसे कि आई लाइक राइटिंग एंड पॉल लव्स रीडिंग। ओके। यस। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज तो क्या है बेटा, एक जो क्लॉज जो अपने बल पर खड़ा हो, किसी का जरूरत नहीं है। डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज से, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू शुरू होता है, और वो निर्भर होता है इस डिपेंडेंट क्लॉज में। हमने पूरा चैप्टर बहुत बढ़िया से पढ़ लिया है। जैसे कि they join an independent clause with a dependent clause to show their relationship. You failed the exam because you didn't study. तुमने एग्जाम फेल किया क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है, वजह बता रहे हैं। यहाँ पर कोरिलेटिव कंजंक्शन आज हमने सीखा। दीज कंजंक्शन वर्क इन पेयर्स, ये हमेशा पेयर्स में ही वर्क करते हैं, एक को छोड़ के नहीं आता है दूसरा। टू कनेक्ट टू बैलेंस पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जैसे हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वैसे यहाँ पर दोनों बैलेंस पार्ट ऑफ सेंटेंस को कनेक्ट करता है। शी इज टेकिंग नॉट ओनली बायोलॉजी बट ऑल्सो केमिस्ट्री, तो वो सिर्फ बायोलॉजी नहीं लेती है बल्कि केमिस्ट्री भी लेती है। ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, ईदर और जोड़ी हमने देख लिया था, नीदर और नॉर जोड़ी हमने देख लिया था, बोथ और एंड हमने देखा, उसके बाद में नॉट ओनली बट ऑल्सो हमने देखा, वेदर और हमने देखा। अभी ये जो पैर है हमने आगे स्लाइड में नहीं देखा, नो सूनर उसके साथ दैन लगेगा बेटा, और सो के साथ दैट लगेगा, सच के साथ भी दैट लगेगा। तो चलिए अभी ये डिटेल में कब इस्तेमाल करने का, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो सब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी हम एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे, जो आपने सही समझा है कि नहीं। चलिए चलिए पहचानिए इनका जोड़ियां। बोथ के साथ क्या आएगा बेटा, बोथ के साथ क्या आएगा, वेदर के साथ क्या आएगा, नीदर के साथ क्या आएगा, मैंने गाना गा के ही आपको बताया था। जल्दी जल्दी कीजिए बेटा, चलिए चलिए बताइए मुझे किसके साथ क्या आएगा। हो गया लिखना। अभी फिर हमको एमसीक्यू भी करना है, जल्दी जल्दी लिखा। चलिए अभी हम करेंगे यहाँ पर। तो बोथ के साथ क्या हैगा, मैंने बोला बोथ माने दो लोग, उनको जोड़ेंगे तो एंड ही लिखेंगे, बराबर ना। फिर बाद में क्या लिखा है, वेदर, वेदर के साथ और इधर के साथ और ही लगेगा, हमने पढ़ा था। तो वेदर के साथ हम और लिखेंगे। नीदर एन में शुरू होता है, नॉर एन में शुरू होता है, तो वो जोड़ी आप भूलोगे नहीं। नॉट ओनली को बट ऑल्सो, दो दो है यहाँ पर, नॉट दो शब्द हैं, दो शब्द है, याद रख लीजिए ऐसा जोड़ी। तो अभी मैंने स्लाइड में दिखाया था, सो और सच के साथ आपको क्या लगेगा, सो और सच के साथ दट लगेगा। नो सूनर के साथ, अरे बाप रे आ जाओ भाई नीचे, नो सूनर के साथ दैन लगेगा। ईदर के साथ और वेदर के साथ और लगेगा। ठीक है ना बेटा। तो ये हमने अभी देखा था। तो चलिए अभी हमने रिकैप भी कर लिया आज के जो जो जोड़ी है, जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस का पेयर है। तो आपको लिखना है तो और एक बार लिख लीजिए, अगली कक्षा में इनको याद करके आइए किसका जोड़ी कौन है। क्योंकि आपको अगर ये पता है तभी आप क्या बोले, हम बराबर समझ सकते हैं कि उनके कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करना, उनका स्ट्रक्चर, ये सारा अगली कक्षा में हम डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए अभी हम डिक्टेशन वर्ड्स करते हैं, उसके बाद में हम एमसीक्यू पर जाएंगे। तो चलिए बुक निकालिए अपना, और पहला वर्ड आपका लिखिए। आज हम क्या करने वाले हैं, आपको
करेजियस यानी कि करेजियस रहना, उसके अलग अलग क्या क्या शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम करेजियस का बदले हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, यानी बहादुर बताना है तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो पहला वर्ड लिखिए करेजियस। सेकेंड वर्ड फियरलेस। थर्ड वर्ड valorous, valorous. Fourth word bold, bold. Fifth word valiant, 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 valiant. हो गया। फर्स्ट वर्ड courageous, second word fearless, third word valorous, fourth word bold, fifth word valiant, valiant. ऑल राइट, समय हो गया अभी हमारा एमसीक्यू का। चलिए अभी हम एग्जाम स्टार्ट करेंगे। आपका जो आज हमने पेयर्स सीखे थे उसी को ही हम यहाँ पर पूछने वाले हैं आपके सामने। तो पहला वाला सवाल आपके पास सामने है, विच पेयर इज नॉट अ कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो आप लोग पहचानिए इसमें से कौन सा कोरिलेटिव कंजंक्शन नहीं है। ध्यान दीजिए बेटा, पहला सवाल क्या है, नॉट, जोड़ी जो है बोथ एंड, बी ईदर और, बिकॉज सो, नीदर नॉर। तो इनमें से कौन सा कोरिलेटिव कंजंक्शन नहीं है। आपको पता है हमने जोड़ियां देखी थी, कौन कौन जोड़ी कंजंक्शन कोरिलेटिव कंजंक्शन है, तो इसमें से कौन सा नहीं है आपको देखना है। दूसरा वाला देखेंगे बेटा, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैर। तो आपको इनमें से कौन सा पैर करेक्ट है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो वेदर और करेक्ट है, एंड बट करेक्ट है, या बट सो करेक्ट है, या ऑल दो बिकॉज करेक्ट है। हो गया। चलिए अगला जाएंगे, चूज द करेक्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर। चूज द करेक्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर, not only, also, either and, neither nor, but so। आपको सिर्फ चुनना है कौन सा जोड़ी सही है उसको चुनना है। कभी कभी क्या है ना, इसमें जोड़ियां मिक्स करके दी दी है, तो आपको पहचानना है इसमें कौन सा जोड़ी सही है। डैश नॉर। तो अभी आपको चूज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द कोरिलेटिव कंजंक्शन, यानी नॉर से पहले कौन सा कोरिलेटिव कंजंक्शन आएगा। इधर, नेदर, बोथ, नॉट ओनली, कौन सा आएगा इनमें से। चूज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्योंकि हमने पैस में अगर गलत लिख दिया तो सेंटेंस भी गलत आएगा, इसीलिए आपको कौन सा पहला आएगा कौन सा दूसरा आएगा वो भी मालूम होना है, और किसकी कौन सी जोड़ी है वो भी आपको पता चलना है, तभी आपको सेंटेंस बात करने में गलती नहीं होगी। उसके बाद में हमको स्ट्रक्चर सीखेंगे तो हमको आसानी से आ जाएगा ये कोरिलेटिव कंजंक्शन। आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर। आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर को, both but, neither and, both and, although yet। both but, neither and, both and, although yet। छठा सवाल आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो यहाँ पर कौन सा कोरिलेटिव कंजंक्शन है वापस पहचानिए, एंड बट, बिकॉज सो, इधर और, आफ्टर बिफोर। and but, because so, either or, after before।
तो इसमें आपको ध्यान दीजिए बेटा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव का सब मिक्स करके दे दिया है, आप पहचानिए पहचानिए अच्छी तरह। डैश और, चूज द फर्स्ट वर्ड। और के पहले क्या आएगा? बोथ आएगा, ईदर आएगा, नीदर आएगा, या नॉट ओनली आएगा? कौन सा आएगा? ए बी सी या डी? बोथ, ईदर, नीदर, नॉट ओनली। आठवां सवाल, व्हाट इज द कोरिलेटिव कंजंक्शन? एक कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है बेटा? अ वर्ड दैट जॉइंस टू सेंटेंस ओनली, a pair of words that work together to join similar parts of the sentence, a word that shows action, a word that means a person or place। इनमें से कौन सा है? नाइन्थ सवाल, बोथ डैश, चूज द पेयर ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन। बोथ के साथ क्या लगेगा? एंड लगेगा, और लगेगा, नॉर लगेगा, या बट लगेगा? बोथ डैश, चूज द पेयर ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन। बहुत इजी इजी सवाल है, आपको गाना गा के भी मैंने सिखाया है आज। ओके, डैश बट ऑल्सो, चूज द फर्स्ट वर्ड। बट ऑल्सो के पहले क्या आएगा? ए नॉट ओनली आएगा, या बी बोथ आएगा, सी ईदर आएगा, या डी वेदर आएगा? हो गया बच्चों? चलिए अभी हम क्या करते हैं, आंसर्स डिस्कस करते हैं आपका। तो पहला सवाल में, विच पेयर इज नॉट अ कोरिलेटिव कंजंक्शन? तो यहाँ पर नॉट अ कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये जो है बोथ और एंड कंजंक्शन कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ईदर और भी है, नीदर और नॉर भी है। ये जो बिकॉज और सो जो है वो ही यहाँ पर कोरिलेटिव कंजंक्शन नहीं है। क्या है? बिकॉज जो है सबऑर्डिनेट है, सो जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। तो हम यहाँ पर ये ही आंसर है जो बिकॉज और सो। हमको करेक्ट पैर को पहचानना है। तो करेक्ट पैर क्या है बेटा? ये वाला वेदर और ही करेक्ट पैर है। ये बट के साथ सो तो लगेगा नहीं, क्योंकि सो जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ऑल दो बिकॉज जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और एंड बट नहीं आएगा, बट और एंड आएगा। बट पहले आएगा, एंड बाद में आएगा। तो ऐसे उल्टा पुल्टा भी जोड़ी नहीं लिखना है आपको, बट एंड पहले लिख के बट ऐसे नहीं लिखने का। ओके, तो वेदर और ही हमारा आंसर है यहाँ। यहाँ पर वापस आपको चूज करना है, तो थर्ड वाला आंसर क्या है बेटा? आप बताइए। नीदर और नॉर ही सही है, क्योंकि इसके साथ बट ऑल्सो लगेगा, और ईदर के साथ और लगेगा। तो ये सब गलत है, ये वाला ही सही है, नीदर नॉर। यहाँ नॉर के पहले क्या आएगा बेटा? नीदर ही आएगा। ओके, और के साथ ही ईदर आता है, तो नीदर ही, नाइदर या नीदर ही आता है। कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन सा सही है यहाँ पर बेटा? सिक्स्थ व फिफ्थ वन का कौन सा करेक्ट है? बोथ और एंड, ये ही करेक्ट है। बोथ के साथ बट नहीं लगेगा, बट जो है क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो बोथ एंड ही हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ओके, यहाँ पर कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन सा पैर सही है बेटा? ईदर और ही सही है, क्योंकि यहाँ पर एंड और बट जो है, यहाँ पर दोनों ही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये से सब आपको फटाफट देखते ही पहचान में चाहिए। तो ये जो है सही है उत्तर। इसके साथ और के साथ वेदर लगेगा या इधर लगेगा? यहाँ पर वेदर है नहीं, तो इधर ही हम लेंगे। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है? हमेशा पेयर्स के साथ ही आता है, तो ये वाला आंसर ही करेक्ट है। यहाँ पर बोथ, चूज द करेक्ट पैर, हमको बोथ के साथ क्या लगेगा बेटा? नौवां प्रश्न क्या है? एंड, बोथ के साथ एंड लगेगा। मैंने बताया था बोथ यानी दो लोग हैं, उसको जोड़ो तो एंड याद रख लीजिए। लास्ट वाला नॉट ओनली के साथ ही बट ऑल्सो आएगा। ए ऑप्शन ही सही है अपना। बहुत खूब बच्चों, बहुत बढ़िया से आप लोग सभी ने पहचाना होगा, और हमने सक्सेसफुली एग्जाम कंप्लीट कर लिया है हमने। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू ऑल हैव गॉट 10 आउट ऑफ 10 आई बिलीव। तो जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू।